हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, सबसे पढ़ेंगे हम पहले बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी मतलब द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कौन से ऑर्गेनिज्म? वो वाले ऑर्गेनिज्म जो आप जो आप क्या कर चुके हो, नो मतलब आप जिनको डिस्कवर कर चुके हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप डिस्कवर नहीं कर पाए अभी, तो उनके बारे में बात नहीं चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में इसका डाटा दे रखा है बेटा, 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख इनकी संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। तो सबसे पहले जो आईयूसीएन के जो नाम दिए गए थे, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। तो बेटा वो नोमेनक्लेचर किसके हिसाब से दिया गया था? जो नोमेनक्लेचर दिया गया था, तो वो दो हमारी सोसाइटी थी, एक तरह से फाउंडेशन बोल लो। तो उनकी तरफ से जो नाम दिए गए थे, सबसे पहले दिया गया था हमारा जो प्लांट्स वगैरह का नाम दिया गया था, या जो जंतुओं का नाम दिया गया था, दो अलग अलग फाउंडेशन के दिया गया था। जैसे कि आईयूसीएन हो गया आपका, आयु आई आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या है बेटा? इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और एक होता है आईसीजेडएन। आईसीजेडएन क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए 4 लगता है और एनिमल्स के लिए ऑफ लगता है, ये याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम कैरोलिनियस, जो आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो आपका दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब जिसमें आप बता सकते हो कि जो नाम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो वो दिया था हमारे कैरोलस लीनियस सर ने। ठीक है, और उन्होंने क्या दिया था, एक बुक दी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा करके। ठीक है, रोट ए बुक सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या बेटा? बाई बाई का मतलब था दो। ठीक है, नोमियल का मतलब होता है कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट से जो मिलकर बनता है, और नोमेनक्लेचर का आपको पता ही है, नेम होता है मतलब। ठीक है, तो जो दो कंपोनेंट से मिलकर नाम बनता है उसको हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले रखा है मैंगिफेरा इंडिका। इसको हमने मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है, अब मैंगिफेरा इंडिका है तो हमने इसे सेपरेटली अंडरलाइन किया है, क्योंकि जो हम लिखते हैं हाथ से उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। कि हम जब इसके नियम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर लिखने के रूल्स, रूल्स जो होते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, देख ये टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नेम, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मैंगिफेरा इंडिका। ठीक है बेटा, अब इसमें मैंगिफेरा इंडिका के बाद में आपको एनसीईआरटी में लिन और लिख के दे रखा है। लिन से मतलब होता है लीनियस। यहाँ पे लीनियस जो थे इसके, लीनियस जो थे, जो लीनियस चचा थे हमारे, जो लीनियस थे, indicate that species was first described by, जिस जिस साइंटिस्ट ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था, उस साइंटिस्ट का नाम से डिनोट करते हैं। इसको एब्रीवेटेड 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 फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके रूल्स की। क्या रूल्स थे? यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या रूल्स थे? यूनिवर्सल रूल क्या थे? सबसे पहला, बायोलॉजिकल नेम जो होता है जनरली किस में लिखा जाता है? लैटिन में। लैटिन में क्यों लिखा जाता है बेटे? डेड लैंग्वेज होती है ऐसी, डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज होती है, इसलिए इसको कैसे में लिखा जाता है? लैटिन में। तो सॉरी, जनरली जो होती है वो लैटिन में होती है, पर लिखा इसको इटैलिक में जाता है, रिटन इन इटैलिक। ठीक है, डेड लैंग्वेज होती है क्योंकि डेड लैंग्वेज बदली नहीं जा सकती दोबारा से इसको, इसलिए इसको लैटिन में लिखा जाता है। ठीक है, लैटिन में पढ़ा जाता है। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम होता है अपना, जैसे कि आपका हो गया मैंजी मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो होगा नेम, और ये जो फर्स्ट में आएगा आपका
मैंगिफेरा ये आपका जीनस हो जाएगा, ठीक है। मैंगिफेरा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीनस। और जो इंडिका है ये हो जाएगी आपकी बेटा स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। तो ये जान लीजिए, इसका मतलब यही है, इस लाइन का मतलब दो कंपोनेंट होते हैं, लास्ट वाला क्या होता है स्पीसीज और पहला वाला क्या होता है जीनस, ठीक है। थर्ड, थर्ड रूल में क्या लिखा है, both the biological word both the word in biological name when and written, जब हम हैंड रिटन से लिखते हैं किसी भी बायोलॉजिकल नेम तो हम क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, वही चीजें यहाँ पे लिखे हैं, सेपरेटली अंडरलाइन एंड प्रिंट, प्रिंट किस में कराते हैं, वो इटैलिक में कराते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो इसका लैटिन से, क्योंकि ओरिजिन इसलिए लैटिन से हुआ क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको डेड लैंग्वेज है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकती है, ये है, ये जो ओरिजिन है इसका नोमेनक्लेचर का वो लैटिन में ही होता है, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, बदली नहीं जा सकती बार बार, ठीक है। जो एक बार लिख दिया वही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फोर जो इसका रूल है, द फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड जो जीनस, फर्स्ट वर्ड जो होता है इसका, फर्स्ट वर्ड विथ अ कैपिटल लेटर, कैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा था जैसे मैंगिफेरा इंडिका, तो मैंने एम को क्या बनाया था, कैपिटल में बनाया। फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है, और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होता है, स्पीसीज का होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, स्पीसीज इफ इट हिट्स अस स्मॉल लेटर, यही चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब बात करते हैं टैक्सा की। टैक्सा क्या होता है बेटा, टैक्सा क्या है, एक कोई भी चीज हो गई, जैसे डॉग हो गया, मैन हो गया, या एलिफेंट हो गया, कुछ भी ले लो, उसको एक को हम बोलेंगे क्या, टैक्सा, ठीक है। टैक्सा बिलोंग, जैसे टैक्सा, जैसे डॉग बिलोंग करता है किससे, मैमेलिया, मैमेलिया से बिलोंग करता है डॉग, डॉग बिलोंग करता है किससे, मैमेलिया से। और मैमेलिया किस में आ जाती है, किंगडम में आ जाती है, किसमें, एनिमेलिया में। ये सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। इस तरह से जो हो गया डॉग, मैमल और ये एनिमल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह का टैक्सा, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या कर रहे हैं, अपना ये टैक्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टैक्सा को हम रैंक भी बोल सकते हैं, रैंक मतलब एक यूनिट, ठीक है, यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। टैक्सा क्या होता है, कोई भी एक नाम हो गया, जैसे कि जैसे कोई भी एक, या डॉग मान लिया, डॉग मान लिया, काऊ मान लिया, ये क्या है, एक टैक्सा है, ठीक। अब बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है बेटा, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कैरेक्टर आर लिविंग ऑर्गन, सभी लिविंग क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा को हम जब लाएंगे तो उस प्रोसेस की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, मतलब बहुत सारे टैक्सा जोड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी बन जाएगी, ठीक है। किसके बेसिस पे, तो किसके किसके बेसिस पे है टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप उसमें, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस देख सकते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका टैक्सोनॉमी होती है उसका जो कंपोनेंट होते हैं सीक्वेंस में क्या होते हैं, पहले क्या स्टेप होता है, जैसे नोमेनक्लेचर आपका दिया जाता है, उसके स्टेप क्या होते हैं, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो पहले क्या करेंगे, तो पहले इसका शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए हम, आई, तो CICN, CI, इसका शॉर्ट ट्रिक है CICN, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा सी से कैरेक्टराइजेशन, पहले जो भी हमें अभी बेबी पैदा हो तो उससे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर देखेंगे, क्या कैरेक्टर है, वो कैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो सब कैरेक्टर देखेंगे उसके। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि वो मेमल है या फिर ह्यूमन बींग है या जानवर है कोई एनिमल्स में, ठीक है। तो वो हम क्लासीफाई कर देंगे, फिर उसका क्या करेंगे, एक नाम देंगे, क्योंकि अगर शेर का बच्चा हो तो उसे लायन बोलेंगे, ठीक है। ह्यूमन का बच्चा हो तो कुछ भी नाम दे देंगे, सोनो मोनो जो भी है, ठीक है। ये इसके चारों सीक्वेंस में आ सकता है, ये याद कर लेना, शॉर्ट ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, ICICN, CICN, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बेटा आपको पहले भी दी है, आज फिर बता दूंगा, और ऐसे बता दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, इसमें सबसे पहले किंगडम आता है, फाइलम आता है और डिवीजन। फाइलम जो आपका होता है बेटा वो एनिमल्स के लिए होता है, किसके, एनिमल, और
डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपके अपने चैनल पे बता रखी है, उसके बाद भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कोहली, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड। इसका एस लगाना है सफिक्स वाला, ये एस उठा के यहाँ पे दे देना, ठीक है। ये हो जाएगा, कोहली से आ जाएगा किंगडम, प्ले से आ जाएगा आपका फाइलम, ठीक है, क्रिकेट से आ जाएगा क्लास, ऑन से आ जाएगा ऑर्डर, फ्लैट से आ जाएगा फैमिली, जीनस, ग्राउंड से आ जाएगा आपका जीनस, और एस से आ जाएगा यहाँ पे स्पीसीज। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद कर लेनी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपको क्या दे रखा है बेटे, ऊपर से नीचे की ऑर्डर, नीचे से ऊपर की ओर दे रखा। मैंने ये जो एरो लगाए हैं ऊपर से नीचे लगाए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने पर जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होता है मतलब स्पीसीज में सबसे ज्यादा कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं स्पीसीज में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे एरो लगा देता, मैं उल्टा कर देता, ऐसे कर देता, ठीक है, ऐसे एरो कर देता, तो क्या होता है बेटा, ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, कैसा, असेंडिंग, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बचता है बेटा आपका जो आपकी स्पीसीज वगैरह है, उनमें कुछ चीजें दे रखी हैं जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि आपके सोलेनम हो गया, सोलेनम क्या है, एक तरह का जीनस है, ठीक है। इसकी स्पीसीज क्या है, जैसे सोलेनम पटेटो, ठीक है, सोलेनम नाइग्रम। तो ये जीनस हो गया, स्पीसीज हो गई, टोटल नाम मिल जाएगा इसका, जैसे सोलेनम पोटेटा, ठीक है, ये पूरा नाम हो जाएगा इसका, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये जीनस हो गया इधर से, और ये स्पीसीज हो गया, ठीक है। इस तरह से पैंथेरा, पैंथेरा क्या है, एक तरह का जीनस है, तो इसकी स्पीसीज क्या है, लियो, पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरोपार्डस हो गया, पैंथेरोटिग्रिस हो गया, टिग्रिस मतलब टाइगर, पार्डस मतलब लेपर्ड, और लियो मतलब लायन, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना ऐसे। जैसे कि फैलिडी होगी, फैलिडी आपकी फैमिली है, तो बहुत सारी, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड, ठीक है, यही आपका, इसी से आपको सब कॉमन करके देख लेना है कि क्या चीजें हैं कॉमन। देखो जैसे यहाँ पे फैमिली है, ठीक है, आपको दिख रहा है फैमिली, फैलिडी फैमिली है, तो बहुत सारे क्या होंगे आपके जीनस मिलके ना, बहुत सारे जीनस मिलके क्या बनाएंगे फैमिली। यहाँ पे जीनस, दो इसकी जीनस है, फेलाई और पेंथेरा, ये क्या बना रहा है, फैमिली बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सोलेन, ऐसे आपकी फैमिली है, ठीक है, इस तरह से उसके जीनस हैं, जैसे कि सोलेनम, पिटोनिया, धतूरा, ये क्या है इसकी जीनस है, ठीक है। उसके बाद कार्निवोरा, कार्निवोरा क्या है आपकी एक फैमिली है, कार्निवोरा क्या है आपका ऑर्डर है, ऑर्डर। और ये क्या है आपकी फैलिडी, और कैनेडी क्या है आपकी, कैनेडी और फैलिडी क्या है आपकी, फैलिडी और कैनेडी आपकी फैमिली। तो बहुत सारी फैमिली मिलके, क्या मैंने बताया, बहुत सारी फैमिली क्या बनाती है, ऑर्डर, ठीक। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे आने पे कॉमन करेक्टर बढ़ते हैं, और नीचे से ऊपर जाने पे क्या होते हैं, कॉमन करेक्टर कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। पॉलीमेनियोसी क्या होता है, पॉलीमेनियोस एक तरह का ऑर्डर होता है, पॉलीमेनियोस ऑर्डर होता है, ठीक। इसी की फैमिली होती है कॉर्नेवलेसी और सोलेनेसी, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेनी है। अब बात करते हैं आपका ये चार्ट की। ये चार्ट बेटा बहुत कॉमन है, और ये चार्ट आपका, इस चार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। देखिए मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या लिख करना है, कॉमन नेम याद करना है, ये तो आपको याद रहेंगे, मैन हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, और आपका मीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नेम आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम साइंटिफिक नेम की, बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम है बेटा होमो सेपियन। होमो मतलब ये जीनस हो गया इसका, ठीक है, ये स्पीसीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ जीनस लिख दिया, जीनस होमो हो गया, यहाँ फैमिली आ गई। अब क्या है, आपका होमो था, इसमें क्या लगा रहे हैं, डी आई लगा दी, मतलब जहाँ भी आपको डी ई ए ई
लगा दिया ना, समझ लो वो फैमिली है, ठीक है। होमिनिडी हो गया, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, ठीक है। ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और फाइलम कोर्डेटा, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाउस फ्लाई की, ठीक है। हाउस फ्लाई में क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है मस्टिका डोमेस्टिका। ये इसका जीनस हो गया, ये इसका स्पीसीज हो गया, ठीक है। मस मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो इसका जीनस आ जाएगा मस्का, स्पीसीज तो आपको डोमेस्टिका पता ही है। इसकी फैमिली में क्या हो जाएगा, मस्का के आगे क्या लगा जाएगा, DEI, ठीक है। तो ये हो जाएगा मसुडाई, और इसका ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा, क्लास हो जाएगी इंसेक्टा, और फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट पाए जाते हैं, 70% इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, वो पता ही होगा, या सब एनिमल किंगडम में पड़ा हुआ, ठीक है। मैंगो की बात कर लेते हैं। मैंगो में क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, जीनस मैंगीफेरा हो जाएगा, और ये स्पीसीज हो जाएगी इंडिका, ठीक है। क्योंकि इंडिया में पाया जाता है, इसलिए स्पीसीज कहाँ की है, इंडिया की। मैंगीफेरा जीनस हो गया। इसमें याद रखना बेटा, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपकी फैमिली में ना इसमें DI नहीं बनाया, इसमें अलग से दे रखा है एनाकार्डियेसी, है ना। तो इसको याद कर लेना, एनाकार्डियस। उसमें तो आप बना दोगे फैमिली, ठीक है, इसमें नहीं बना पाओगे। तो एनाकार्डियस, ऑर्डर ऑर्डर स्पेंडिलियस, और क्लास की डाइकोटिलिडन, और ये फाइलम जो हो जाएगा इसका एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब बात कर लेते हैं वीट की। वीट क्या है, वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम क्या जीनस, और ये एस्टिवम क्या है इसकी स्पीसीज, ठीक है। ट्राइटिकम आ गया जीनस, ठीक है। इसमें भी ये फैमिली नहीं बनाई ऐसे ही, मतलब ईडी लगाई नहीं है, उसमें भी अलग से दे रखा है, तो पोएसिस की फैमिली हो जाएगी। तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना। इन दोनों में दिक्कत होगी, उन दोनों में नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें तो तुम IID लगाओगे और हो जाएगा, ठीक है। पोएसी हो गया, और इसका पोएल्स हो गया, और ये है किसका क्लास, इसकी मोनोकोटिलिडन है, क्योंकि वीट है ना, तो मोनोकोटिलिडन में आता है, और फाइलम तो इसका सेम ही होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म में आता है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे ही आपको बोर्ड से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।